अरे अंजू जी कहाँ रह गई? अरे आ रहे हैं, सामान ले रहे थे। ना सामान टैक्सी भी आती होगी। सब मिलता है हॉस्पिटल में, आप भी ना बस लेट करवाते हो। तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना तुम्हारे पापा को। अरे नहीं होगी। अरे तकिया क्यों उठा लिया? मम्मी मानी नहीं, कहती है हॉस्पिटल में आपको आराम रहेगा, इसलिए ले लिया। अरे इतना सामान भर लिया आपने अंजू जी। अरे कुछ नहीं, हम देख लेंगे। अरे देखा, हड़बड़ी में हम फाइल ही लाना भूल गए, सब गड़बड़ हो रहा है। हम फाइल लेकर मम्मी ये देखो, ये रही फाइल। अभी अंदर तो पकड़ाई थी आपने मुझे। हाँ। आप भी ना, अभी चलो टैक्सी आने वाली है, हम सब चलते हैं। अरे चलो रुको, माथा टेकने दो हमें। अच्छा रुको, मैं भी आई। मम्मी चलो जल्दी चलो अभी। घर से निकलते निकलते अब शगुन कैसा? क्या हो मम्मी? बेटा ये दिया बुझ गया। माता रानी, सब कुछ ठीक करना, सबको ठीक करना। ये कैसा संकेत है? अरे दिया फिर जला लेंगे, अभी चलो चलो। अच्छा चलो मम्मी चलो, अरे देरी हो जाएगी। चलो अच्छा ठीक है। तकिया उठाओ वहां से, तकिया उठाओ। हम उठाए, तुम चलो ना। अरे बाबा, अच्छा आ जाओ, हमें उठाने दो। कुछ कोई बात नहीं, आ जाओ। दिया नहीं आई अब तक। मम्मी ये फॉर्म्स हम साइन कर देंगे, दिया आ जाए। अरे बात हुई तुम्हारी दिया से? मम्मी वो फोन नहीं उठा रहे थे तो मैंने मैसेज छोड़ दिया, आ जाएंगे वो, आप टेंशन मत लो। हमारे तो हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं बेटा। एक तरफ तुम्हारे पापा, दूसरी तरफ दिया। हे माता रानी, ये ऑपरेशन ठीक ठाक करा देना। हम 4 धाम की यात्रा पर जाएंगे, तुम्हारे आगे माथा टेकेंगे। सब हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। हेलो मिसेस माथुर। अरे डॉक्टर साहब। मिस्टर माथुर, ठीक होने के लिए तैयार हैं आप? अरे रिलैक्स। सर्जरी से पहले आप जितना खुश और पॉजिटिव रहेंगे, उसकी सक्सेस के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। मैं तो डॉक्टर साहब बिल्कुल तैयार हूँ, एकदम खुश भी हूँ। और कंपैरिजन की कोई बात नहीं है, लेकिन बिल्कुल जंग पे जाने जैसा महसूस कर रहा हूँ। जंग तो है आपकी इस बीमारी से, और आपको जीतना भी है। आइए इस पर बैठ जाइए। रमेश आपको सर्जरी के पास वाले रूम में ले जाएगा। ये मैं तो अच्छा भला चल सकता हूँ, इस पे कहाँ बैठा रहे हैं डॉक्टर साहब? 100 साल के बुजुर्ग जैसा महसूस करूंगा। अब से लेकर रिकवरी होने तक आप अपने आप को जितना ज्यादा स्ट्रेस से दूर रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। तो किसी भी तरह की चिंता या कोई स्ट्रेस है उसे यहीं छोड़ दीजिए। मिसेस रस्तोगी, आप सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करके रिसेप्शन पे दे दीजिए। हाँ हम कर देंगे, चलिए। तकिया चाहिए आपको? नहीं। हाँ चलिए बैठिए आराम से। एक मिनट, बल्कि बेटा वो डोनर से मिलने की बड़ी इच्छा है, जिसकी वजह से मैं फिर से ठीक हो जाऊंगा और अपने परिवार के साथ कुछ और साल जी सकूंगा, खुश रह पाऊंगा, है ना? अगर इन्हें पता चल गया कि दिया डोनर है तो ये कभी राजी नहीं होंगे। पापा वो मैंने ना डॉक्टर से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि डोनर गुमनाम रहना चाहता है, वो नहीं चाहता उसकी आइडेंटिटी बाहर आए। अच्छा, कमाल है, आज की दुनिया में ऐसे निस्वार्थ लोग भी होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते। अब आप ये सब छोड़िए ना, आप इनके साथ जाइए और ऑपरेशन के लिए अपने कपड़े बदल लीजिए। हम ये सामान लेकर आ रहे हैं। हाँ? तो बेटे मैं फिर ऐसा करूं, एक चिट्ठी लिख दूंगा, तू पहुंचवा देगी उस तक? हाँ बाद में। हाँ कमरे में जाकर, चलिए अभी आप। अच्छा हुआ इन्हें शक नहीं हुआ, नहीं तो ये ऑपरेशन के लिए कभी तैयार नहीं होते। हम सर्जरी के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन मिसेस दिया रस्तोगी दिखाई नहीं दे रही। मैं उनसे फिर से बात करती हूँ, वो रास्ते में ही होंगे, मैं एक बार कॉल कर। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए ना, आ जाएगी वो।
फोन लगा? उठा नहीं रही हैं। मैं मैसेज छोड़ देती हूँ। ये अपने पीछे रखिए। हाँ या ए, क्या? अरे हो गया। नर्स कह रही थी कि अभी थोड़ी देर में टेस्ट करने आएगी, आप आराम कीजिए ना। हाँ, एक मिनट पलकी बेटे, ये डोनर तक पहुंचवा देना, देखना है ना कहीं इधर उधर ना हो, संभाल के बेटे। आप एक बार डॉक्टर से फिर बात करके देखिए ना, वो डोनर से अगर मिलने दे तो अच्छा रहेगा, मुझे तसल्ली हो जाएगी। वो आपसे कह रहे हैं ना, उसने मना कर दिया है। डोनर नहीं चाहता कि उसका नाम सामने आए, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? ठीक है बल्कि संभालना उस चिट्ठी को बेटे। हाँ जी पापा। पहुंचा देना उस तक। हम डोनर को आपकी चिट्ठी और आपका आशीर्वाद दोनों पहुंचा देंगे। बिना वो डोनर से मिले पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा मेरा। बल्कि तू एक बार फिर कोशिश करके देखना, फोन करके। हाँ जी पापा, मैं कोशिश करूंगी। आप आराम कीजिए। वैसे आप लोग मुझे बीमार की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं? मैं तो एकदम हेल्दी हूँ। क्या आप है ले ये? जाइए, पता नहीं। चलिए, आप ले सोच जाइए। आप आराम से लेट जाइए और बिल्कुल किसी बात की चिंता मत कीजिए। बल्कि जी मैं तो एकदम हेल्दी लग रहा हूँ ना। बिल्कुल हेल्दी लग रहे हैं, अभी आप अच्छे हो जाएंगे, देखना। सुनिए, आप प्लीज थोड़ी देर के लिए मेरे पापा के सामने बोन मैरो डोनर बनने का नाटक कर सकते हैं? प्लीज थोड़ी देर के लिए, वो ऑपरेशन के लिए जाएंगे नहीं तब तक, प्लीज। सर प्लीज, उनका ऑपरेशन नहीं होगा तो उनकी जान को खतरा है। प्लीज थोड़ी देर के लिए आप चलेंगे? बस आपको हाँ करनी है कि आप डोनर हैं। सर प्लीज। ठीक है, चलिए। थैंक यू सर। एक मिनट। क्या हुआ? अरे वो दिया नहीं आई अभी तक। मैं दिया के बिना अंदर नहीं जाऊंगा। अंदर जाने से पहले उससे मिलना चाहता हूँ मैं। मिस्टर माथुर, हमारे पास समय बहुत कम है, हमें ऑपरेशन शुरू करना है, बहुत से प्रोसीजर होते हैं। हाँ लेकिन वो दिया है कहाँ? पापा देखिए कौन आया है। कौन है बेटे? यही है जिनकी वजह से आपकी सर्जरी हो पा रही है, यही है डोनर। हैं? अच्छा, तूने चिट्ठी दी थी मेरी इनको? हाँ जी पापा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मुझे नई जिंदगी मिल रही है। थैंक यू वेरी मच। आपकी उम्र तो बिल्कुल मेरी बेटी दिया जितनी है। मिस्टर माथुर, अब हम और नहीं रुक सकते। 2 मिनट रुकिए जरा। बल्कि दिया को फोन लगा, देख कहाँ पहुंची। हाँ जी पापा। सुनिए, आप क्यों जिद कर रहे हैं? ऑपरेशन में देर करने का क्या मतलब है? हाँ, आप चलिए अंदर चलिए। वैसे भी दिया के बगैर कहाँ ऑपरेशन होगा? मतलब अरे जब तक हम आपको दिया से मिलवा नहीं देंगे, ऑपरेशन कैसे होगा आपका? लेकिन आप अंदर तो चलिए। वादा पक्की बात है, अब दिया से मिलवाएंगे आप ना? वादा कर रही है ना? हाँ देखिए, हम वादा करते हैं जब आप ऑपरेशन थिएटर में होंगे ना तो दिया यहीं होगी। हाँ पक्का ना? हाँ। नहीं तो फिर बाहर आके मैं झगड़ा करूंगा आपसे बहुत, और अगर बाहर नहीं आया तो पापा हम यहीं झगड़ा करेंगे आपसे। अरे मजाक कर रहा था भाई, अब डांट क्यों रही है? अभी तो अंदर जाना है ना मुझे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको डांटे नहीं ना, तो आप चुपचाप ऑपरेशन थिएटर में चले जाइए। ठीक है अंजू जी, आपने वादा किया है, याद रखिएगा। डॉक्टर साहब चलिए।
पापा को अंदर लेके और मम्मी मैंने पापा को देखा भी नहीं, मैंने उनका चेहरा भी नहीं देखा, उन्हें हाथ भी नहीं लगाया। मम्मी मैं एक बार उनसे मिलना चाहती थी ऑपरेशन से पहले। मैंने पापा को फेक डोनर से मिलवाया था, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है, पापा ने अपने हाथ से लिखी है डोनर के लिए। मेरे जीवन दाता, सुनने में नाम थोड़ा फिल्मी लग रहा है, लेकिन मेरे लिए तुम किसी जीवन दाता, किसी भगवान से कम नहीं हो। तुम्हारे इतने बड़े निस्वार्थ कदम ने मुझे मेरी जिंदगी के साथ बहुत कुछ और दिया। वो बहुत सारा समय जो मैं अपने परिवार के साथ बिता सकता हूँ, वो बहुत सारी खुशियां जो मुझे नाते नातिनों के साथ खेलकर मिलेंगी, वो बहुत सारा सुकून जब मैं अपनी पत्नी के लिए और बहुत कुछ कर पाऊंगा। इतने बहुत के आगे मेरा तुम्हें शुक्रिया कहना बहुत छोटा शब्द होगा। बस वही कहूंगा जो मैं अपने बच्चों से कहता हूँ, ईश्वर करे तुम हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपने परिवार के साथ खुशियों का हर पल बिताओ। आज उन्हें भी तुम पर बहुत नाज होगा। मिसेस रस्तोगी, आप भी सर्जरी के लिए रेडी हो जाइए। ये नर्स आपको अपने साथ ले जाएंगी, आप चेंज कर लीजिए, उसके बाद हम आपको ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर देंगे। जा बेटा, माता रानी तेरी रक्षा करे। दिया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। दरवाजे के बाहर ही रहूंगा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।